क्वेश्चन में आपको 4x4 की टेबल गिवन है जिसमें आपको एक मान मिसिंग है। ये आपको फाइंड आउट करना है ABCD ऑप्शन में से। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है और ये हमारा थर्ड कॉलम है। तो ऊपर से नीचे आने पर हमें दिखाई दे रहा है जो नीचे वाली संख्या है वो सबसे बड़ी है। मतलब फर्स्ट वाले कॉलम की हम बात करें तो 7, 8 और 3 का उपयोग करके आपको संख्या 29 लानी है। सिमिलर आपको सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम में करना है। अगर यहाँ पर देखा जाए हमें 29 लाना है। अगर यहाँ पर 7 को 3 से गुणा कर दिया जाए तो आपकी संख्या कौन सी आ जाएगी? 7 या 21 आ जाएगी। अगर इसमें 8 को हम जोड़ दें तो 21 और 8 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। मतलब हमने क्या किया, पहली संख्या और तीसरी संख्या को आपस में गुणा किया और उसमें हमने दूसरी संख्या को जोड़ दिया है। सिमिलर कंडीशन हम चेक करते हैं, सेकंड वाले कॉलम में चेक करते हैं। तो 7 को हमें 3 से गुणा करेंगे और उसके बाद में इसमें 7 जोड़ देंगे। तो 7 को 3 से गुणा करोगे तो 4 को 3 से गुणा करोगे तो 4 3 12 हो जाएगा। 7 इसमें जोड़ोगे तो आपकी संख्या 19 हो जाएगी। मतलब पहली और तीसरी संख्या को आपस में गुणा किया, उसमें दूसरी संख्या जोड़ी ही, तो इससे हमें चौथी संख्या प्राप्त हो गई। सिमिलर कंडीशन हमें थर्ड वाले कॉलम में लगाएंगे। तो यहाँ पर x हम मान लेते हैं। तो 5 को x से गुणा करोगे तो 5x हो जाएगा और इसमें अगर 6 जोड़ोगे तो आपकी संख्या बराबर 31 आ जाएगी। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? 31 में से कितना घटाएंगे? 6 घटाएंगे तो आपका 25 बचेगा। यहाँ पर x का मान आ जाएगा 25/5 और 5 25 हो जाएगा। तो x का मान 5 आ गया है जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो हमने यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक लगाया है। पहली और तीसरी संख्या को आपस में गुणा किया और उसमें दूसरी संख्या जोड़ दी, इससे हमें चौथी संख्या प्राप्त हो गई। इस लॉजिक से हमने x का मान फाइंड आउट कर लिया है। यहाँ पे 5 हमने फाइंड आउट कर लिया है। नंबर सीरीज का क्वेश्चन है 0 से 3, 3 से 8, 8 से 15, 15 से 24 24 के आगे क्वेश्चन मार्क है। इसका मान आपको फाइंड आउट करना है दिए गए 4 ऑप्शन में से। तो इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें 0 से 3 पर जाना है। तो यहाँ पर 3 जोड़ना पड़ेगा। 3 से हमें 8 पर जाना है तो 3 में हमें 5 जोड़ना पड़ेगा। इसी प्रकार से हमें 8 से 15 पर जाना है तो 8 में आपको 7 जोड़ना पड़ेगा। तो 8 और 7 हो जाएगा, आपका 15 हो जाएगा। इसी प्रकार से 15 से 24 पर जाना है तो यहाँ पर आपको 9 जोड़ना पड़ेगा और 24 से क्वेश्चन मार्क पर जाना है तो कितना जोड़ेंगे? तो इसके लिए प्रीवियस की संख्याओं का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हमने 3 से 5 जोड़ा, 5 से 7 जोड़ा, 7 से 9 जोड़ा, तो यहाँ पर हमें 11 जोड़ना पड़ेगा। तो 24 और 11 कितना हो जाएगा? तो ये हमारा 35 हो जाएगा जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में गिवन है। तो इस क्वेश्चन का सी आंसर हो जाएगा। लेटर सीरीज का आपका क्वेश्चन है जिसमें आपके 1, 2, 3 और 4 ये 4 लेटर आपके इस क्वेश्चन में मिसिंग है और ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन गिवन है। तो इसे हमें सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो लेटर है कितने लेटर है उसे हम काउंट करते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। तो टोटल जो लेटर है वो कितने हो गए? आपके 18 हो गए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 3 3 लेटर का हम सेट बनाएंगे।
तो कुल मिलाकर 6 सेट हमारे बनेंगे और उससे हम इसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला सेट हमारा बन जाएगा ए बी खालिस्तान ए, उसके बाद हमारा सेट बन जाएगा ए बी सी, उसके बाद में हमारा सेट बनेगा ए बी खालिस्तान ए, उसके बाद में हमारा सेट बन जाएगा ए बी सी, उसके बाद में हमारा सेट बनेगा खालिस्तान ए बी सी, उसके बाद में हमारा सेट बनेगा ए खालिस्तान ए सी। तो ये हो गया सेट नंबर फर्स्ट, ये सेट नंबर 2, सेट नंबर 3, सेट नंबर 4, सेट नंबर 5 और इसी प्रकार से सेट नंबर 6। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सेट नंबर 2 और 4 हमारा कंप्लीटली है, मतलब ए बी सी आएगा, ए बी सी आएगा। तो इसमें फर्स्ट वाले सेट में ए और बी गिवन है, तो यहाँ पर मिसिंग क्या है, यहाँ पर सी मिसिंग है। इसी प्रकार से तीसरे वाले सेट के अंदर भी सी मिसिंग है, ए बी हमें गिवन है। इसी प्रकार से पांचवें सेट में बी सी आपको गिवन है, यहाँ पर ए आपका मिसिंग है। इसी प्रकार से छठे वाले सेट में ए और सी गिवन है और यहाँ पर आपका बी मिसिंग है। तो इस प्रकार से सबसे पहले हमने सी भरा, उसके बाद वापस हमने सी भरा, उसके बाद में हमने ए भरा और सबसे लास्ट में हमने बी भरा। तो हमारी सीरीज कैसे आ गई, सी सी ए बी, सी सी ए बी हमने भरा है, जो कि हमें ऑप्शन नंबर फोर्थ में हमें गिवन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। एनालॉजी का आपका क्वेश्चन है, जिस प्रकार से 6 का संबंध 2 से है, उसी प्रकार से 8 का संबंध क्वेश्चन चिन्ह की किस संख्या से होगा, ये आपको फाइंड आउट करना है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन ए बी सी डी गिवन है। तो इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं संख्या 6 लिखी हुई है, उसके बाद में 2 लिखी हुई है और इसी प्रकार से संख्या 8 लिखी हुई है। तो उसके आगे जो संख्या आएगी वो संख्या हमेशा 8 से छोटी होगी। मतलब यहाँ पर 7, 6, 5, 4, मतलब कुछ भी संख्या आएगी वो यहाँ पर 8 से छोटी होनी चाहिए। तो इस प्रकार से हम देखते हैं हमें 2 से 8 पर जाना है। तो 2 को हमें अगर 2 से गुणा कर देते हैं तो आपकी संख्या 4 आ जाएगी और इसमें अगर आप 2 जोड़ दो तो कितना हो जाएगा, आपका 6 हो जाएगा, क्योंकि 4 + 2 कितना होता है, तो ये आपका 6 होता है। तो सिमिलर कंडीशन हम यहाँ पर देखते हैं, जो क्वेश्चन चिन्ह है उसकी संख्या हमें ए बी सी डी में से फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले हम 2 से गुणा करेंगे और उसमें 2 जोड़ेंगे। तो 1 को हम 2 से गुणा करेंगे तो आपका 2 आ जाएगा, 2 में 2 जोड़ोगे 4 आएगा, लेकिन आपको यहाँ पर 8 चाहिए, तो 1 तो कभी भी नहीं होगा। इसी प्रकार से हमें संख्या 3 लेते हैं, 3 को हम 2 से गुणा करते हैं और इसमें 2 जोड़ते हैं, तो 3 दूनी 6, 6 और 2 कितना हो गया, आपका 8 हो गया, जो कि आपको प्राप्त करना था। इसी प्रकार से 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, जो कि 8 से बड़ा है, ये भी नहीं होगा। 7 दूनी 14, जो कि 8 से बड़ा होगा, तो ये संख्या भी नहीं होगी। तो यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें हमने 3 को 2 से गुणा किया 6 आया और इसमें हमने 2 जोड़ा तो आपका 8 प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार से क्वेश्चन चिन्ह की जगह हमारा 3 आएगा। क्वेश्चन है आपका, इसमें आपको बताना है कि इसमें कितने त्रिभुज बने हुए हैं। तो सिंपल इसमें हमें त्रिभुज को गिन भी सकते हैं और इसके लिए आपको एक ट्रिक भी बताई जाएगी, उससे भी आप सोल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं
इसमें कितने त्रिभुज है? तो एक त्रिभुज हमारा ये हो गया 1 नंबर ए, दूसरा त्रिभुज ये हो गया 2 नंबर ए, और एक ये हमारा पूरा त्रिभुज हो गया मतलब 3 नंबर ए। मतलब कुल मिलाकर कितने त्रिभुज है? तो इसमें 3 त्रिभुज है। इसी प्रकार से दूसरी ट्रिक हम देखते हैं। इसमें शीर्ष से जो रेखा खींची गई है उसकी हम काउंटिंग करेंगे 1 2, 2 भागों में ये काट रही है, तो दोनों को आपस में जोड़ दोगे तो 1 और 2 कितना होता है? ये हमारा 3 होता है। तो इस प्रकार से भी आपके 3 त्रिभुज आएंगे। क्योंकि अगर इस प्रकार का आपको त्रिभुज मिल जाए और इसमें पूछा जाए कितने त्रिभुज है, तो यहाँ पर 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे और सभी को आपस में जोड़ देंगे तो संख्या 6 आ जाएगी। मतलब इस डायग्राम में आपके 6 त्रिभुज बने हुए हैं। तो इस प्रकार से त्रिभुज को काउंट किया जाता है।